हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 के 49th मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैच की बात करें तो ये मैच जो है खेले जाने वाला है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस पंजाब किंग्स के मध्य। और ऊपर आपको दोस्तों स्क्रीन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक शो हो रहा है, नाम शो हो रहा है। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन का भी जो ये डाउनलोड लिंक आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करके रखा है, तो वहां से आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल वे में आप एक प्लेयर को बाय सेल कर सकते हो एक्सचेंज पे। जैसे कि तिलक वर्मा पिछले 3-4 गेम में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इस गेम में हमें लगा कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, हमने सेल किया, हमें प्रॉफिट भी हुआ, लॉजिक भी था। देखो, एक तो 3-4 गेम में परफॉर्म किया हुआ था, ऊपर से स्लो विकेट था, सो विकेट थ्रो करना बनता ही था। टीम डेविड 20 रुपए बाय में थे और मैं हमेशा बोलता हूँ लो रेट के प्लेयर्स को हमेशा बाय करना चाहिए, मैं प्रेफर करता हूँ। और ऐसा प्लेयर जो फिनिशर होना उसको हमेशा बाय करना चाहिए। और मुंबई तो इसको मौका नहीं देती, अदरवाइज ये प्लेयर और अच्छा टोटल खड़ा कर सकता था। अगर आज इसको थोड़ा और ऊपर भेजा जाता ना तो ये और ज्यादा स्कोर कर सकता था, 160 के करीब ले जा सकता था मुंबई को, और मुंबई विन भी कर सकती थी। बट कुछ चीजों के बारे में आगे चल के बताऊंगा मुंबई और चेन्नई में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारी कुछ पिक्स थी इस मैच के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले सीएसके और मुंबई की बात करता हूं। इस साल को अगर निकाल दे तो सीएसके और मुंबई दोनों का कंपैरिजन एकदम बराबर था, सेम था। इस साल हमें डिफरेंस देखने को मिला है कि मुंबई जो है ना, अपना एक बोलते हैं ना कि जैसे बिग बॉस के अंदर होता है, उसके अंदर जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो अपने आप को जो है वो बड़ा दिखाने के लिए, अपने रूमर्स ज्यादा फैलाने के लिए, मतलब अपने आप की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। सो मुंबई ने इस बार क्या किया, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने सोचा कि हम जो है वो पांड्या को गुजरात से उठा के मुंबई में लाते हैं और रोहित को कैप्टन हटा देते हैं, ताकि एक मतलब कंट्रोवर्सी हो जाएगी फैंस के अंदर और मुंबई 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 हो जाएगी, सब में मुंबई का नाम आएगा, सर्च बार में मुंबई का नाम आएगा। तो मुंबई क्या है कि एशिया की टॉप फ्रेंचाइजी की टीम बन जाएगी। बस यही लॉजिक है। देखो, हम प्रेडिक्शन करते हैं और हम समझते भी इनके पीछे क्या चल रहा था। मेरे अकॉर्डिंग यही चीज थी। सो इन्होंने वो चीज सोच के कुछ अपने आप को बड़ा समझा कि हम कोई बड़ा तीर मार लेंगे। अब सारा लॉजिक जो है वो बिखर गया हार्दिक के कैप्टन बनते ही। चेन्नई और मुंबई में ये फर्क है। देखो, एलएसजी अपने होम ग्राउंड पे टॉस भी अगर चेन्नई हारती है ना, लास्ट टाइम आप देख सकते हो जहां पर कि एसआरएच खुश हो रहा था, हैदराबाद की टीम जो खुश हो रही थी टॉस जीत के कि हम जो वो टॉस जीत गए, हम पहले बॉलिंग लेंगे और सीएसके को पहले बैटिंग करने का न्योता देंगे और हम चेस करेंगे और हम चेस कर लेंगे। और ऋतुराज गायकवाड़ भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिसपॉइंट थे कि हाँ यार, हम भी चाहते हैं कि हम बॉलिंग करना चाहते थे, बट ठीक है, हमारे पास टीम अच्छी है और हम अच्छी बैटिंग करेंगे। और उन्होंने अच्छा टोटल खड़ा किया और उसको डिफेंड भी कर लिया। और मुंबई आज बैटिंग करने आई, कुछ नहीं कर पाई और डिफेंड भी नहीं कर पाई। वो तो ठीक है, एलएसजी खुद धीमा खेल गया तो थोड़ा बहुत इनका चांस बन गया कि ये लास्ट ओवर तक ले गए, वरना उनसे ये भी नहीं होने वाला था। तो वही, मैं खुद मुंबई का फैन था जब रोहित शर्मा कैप्टन थे, और मैं ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा कैप्टन थे तभी मुंबई का फैन था। मुंबई को मैं पहले से ही चाहता था, इस बार भी चाहता, बट इनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खराब है। जो फॉरनर मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। मैं अपने कैप्टन हार्दिक पांड्या को ऐसा नहीं बोलूंगा, उनको क्रिटिसाइज नहीं करो यार, उस बंदे को हम कितना का दबा लेंगे बताओ, उसको कितना का बोल देंगे कि यार ये ऐसा है, कैप्टनसी अच्छी नहीं है। सारा का सारा काम खराब करती है मैनेजमेंट। इंडियन प्लेयर्स जो पहले थे ना 2010, 12, 15, 7, 5 में जितने भी थे, उन सबको जो ये विदेशी जो कोचेस थे ना, इन सब ने खराब किया है। युवराज सिंह का करियर हो गया, तो ये सब जो विदेशी जो कोचेस वगैरह होते हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं ना, ये सब इनका करा रहा है। सो मुंबई भुगत रही है, उनके ओनर भुगत रहे हैं, हमें तो क्या लेना उनसे, है ना। तो वही टीम का बता रहा हूँ कि टीम जब हम चुनते हैं ना, फेवर करते हैं कि ये विन होने वाली है। वो बोलने को मेरे को मुंबई लग रही थी, मैं इन्वेस्ट कर सकता था पैसा उनके फेवर में, बट मुझे ट्रस्ट नहीं है मुंबई पे। अब पहले ट्रस्ट होता था कि हाँ, वो पहले डिफेंड भी कर लेती थी, टोटल 130 का, 135 का, 140 का, ऐसा टोटल वो डिफेंड कर लेते थे रोहित के कैप्टनसी में, बट अब नहीं होता। सीएसके अलग अलग बात है, सीएसके बहुत ज्यादा शानदार टीम है। अब मैच की बात करते हैं। पंजाब से ये हारी है इस सीजन, और मैं बोलूंगा कि पंजाब एकमात्र, जैसे दिल्ली जीतता था ना चेन्नई से, उसके बाद हारा ही हारा था, उससे पहले भी हारा था, बाद में कोई वो जैक फ्रेशर है, उसके बाद से कोई उन्होंने रफ्तार पकड़ ली थी। तो चेन्नई जो मैच हारी है ना दिल्ली से, पंजाब से, वो मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि हारने वाले मैचेस थे, बट हाँ, अब चेन्नई बाउंस बैक कर चुकी है और बड़ी बड़ी टीमों को चेन्नई इजीली हरा रही है। सो ये मैच में भी मैं चेन्नई को फेवर कर रहा हूँ, सीएसके को फेवर कर रहा हूँ। नो डाउट बहुत ज्यादा शानदार टीम है। देखो यार, एक चीज मैं हमेशा ये सोचता था, टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं ना, कि किसी टीम के मेन प्लेयर पे अगर हम ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगा देंगे, अगर वो सेल में चला जाएगा तो वो टीम हार जाएगी। बट इनके पास इतने मैच विनर्स है ना, अकेला एक प्लेयर भी चल गया ना इनका, वो मैच जिता देगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने लास्ट वाला गेम जिताया था, आपको अगर पता हो तो।
उसके अकेले के रन थे, बस उसी रन के पीछे इनका क्या होता है कि एक अगर बड़ी पारी खेलता ना तो साथ में एक बंदा 10-12 बॉल के अंदर 20-25 रन की पारी खेल के चला जाता, जिससे कि इनकी टीम को बूस्ट मिलता है। सो चेन्नई एक ऐसी टीम है। पंजाब में भी नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, बट कंसिस्टेंसी वाले नहीं है। अगर शशांक को निकालते तो उससे पहले शशांक वगैरह तो नहीं थे, तो टीम इन पे थोड़ी ट्रस्ट कर रही थी कि आशुतोष है हमारे पास शशांक है। वो तो बोल रहे थे कि हमारे पास बेस्टो है, हमारे पास ये है, सेम करन है, रबाडा है, हर्षदीप सिंह है, ये जिता देंगे। तो इनसे नहीं हो पाया। ये शशांक सिंह जब से आया है, प्रभसिमरन सिंह को भी इतना नहीं लाए थे, प्लेइंग 11 में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। देखो, एक वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देखे तरबूजा भी रंग बदलता है। अच्छे प्लेयर्स था ये अपने प्रभसिमरन सिंह, उसको पता लगा शशांक सिंह मेरी टीम में है। शशांक आशुतोष को पता लगा कि हाँ हम तीनों कुछ कर सकते हो। तो ये तीन जो कतार में प्लेयर है ना, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, ये तीनों ने ही गेम बनाए हैं अभी तक जितने भी पंजाब के गेम बने हैं। लास्ट गेम में मैं मानता हूं जॉनी बेस्टो ने भी ठीक ठाक पारी खेल दी थी, बट स्टार्ट में जब प्रभसिमरन सिंह ने ही स्टार्ट किया तो उसको देख के ही जॉनी बेस्टो में थोड़ी हिम्मत हुई। अदरवाइज जॉनी बेस्टो को तो ऐसा लग रहा था कि हम 150 भी नहीं बना पाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊं, चेन्नई के अंदर मुकाबला होने वाला है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों एक सी रहती है। ड्यू दोनों ही पारी में सेम आ जाती है। जब तक स्पिन आती है ना, फर्स्ट इनिंग अगर हम देखें 7:30 बजे मैच स्टार्ट होता है, 8 बजे करीब अगर स्पिनर आएगा ना तो तब तक ड्यू आ जाती है। सो ड्यू का भी इतना कुछ नहीं मानेंगे। और लास्ट टाइम तो हमें ये हो गया कि जो टीम अच्छी खेलेगी वही जीतेगी। एसआरएच और चेन्नई वाला जो मैच था, जिसमें कि माना जाता है कि यहाँ पर चेज होता है चेन्नई में, बट चेज नहीं कर पाई एसआरएच क्योंकि वो अच्छा नहीं खेली। सो वही चीज है कि जो अच्छी बॉलिंग करेगा, जो अच्छी बैटिंग करेगा, तो वही टीम जीतेगी। तो सबसे पहले लो रेट के प्लेयर्स का मैं बेस्ट एग्जांपल हमेशा देता हूं। लो रेट के प्लेयर को कभी अवॉइड मत करना, जो कि फिनिशिंग का रोल निभाते हो। प्लेइंग 11 में आशुतोष शर्मा ने लग गए और अच्छा स्कोर करते हैं ये बंदा, और कंटिन्यू करता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना आप। ये अभी तो 8-11 ही है, कुछ नहीं है, बट जब जब इनको बाय किया है, प्रॉफिट दिया इस बंदे ने। शशांक सिंह को तो हमने लास्ट टाइम भी बाय किया था और 93 पॉइंट्स थे, विद इंश्योरेंस बाय किया था मैंने इनको। इस गेम में थोड़ा रिस्की है, देखो रीजंस भी बता देता हूं आपको। एक तो ऊपर से अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, फिनिशर है वो अलग बात है, बट चेन्नई के पास मैच विनर्स प्लेयर है, उनके पास शानदार से शानदार गेंदबाज है, और ऊपर से इतना वो लूज बॉलिंग नहीं करेंगे कि शशांक सिंह आएंगे एक लड़खड़ाती पारी को संभाल के चले जाएंगे, रन्स बना के चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। वो मुंबई के सामने इन्होंने जरूर कर दिया था, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने भी एक छोटी नोक खेली थी, बट ये चेन्नई है। सो शशांक सिंह अगर बाय करोगे तो मैं पहले ही वार्न कर देना चाहता हूं, थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगे। आशुतोष रेट के अकॉर्डिंग ही मैं प्रेफर करूंगा। ऊपर से फिनिशर है, तो लास्ट के ओवर्स में तो करो मरो वाली कंडीशन होती है, तो उस केस में तो बॉलर्स भी थोड़ा सा दबाव में होता है, तो वो रन दे देता है। उसको पता है कि हाँ 10 रन 12 रन हम पर ओवर दे सकते हैं, हमें छूट है। स्टार्ट में तो वो होती है ना पाबंदी की, यार 8 की कौन में से चलना होता है बॉलर्स के लिए। सो लास्ट में तो बॉलर पे कोई इतना प्रेशर नहीं होता, वो प्रेशर होता है तो वो ये होता है कि उसको अच्छी बॉल डालनी है, तो उस केस में उससे फुल टॉस वगैरह डल जाती है, तो रन दे देता है। और बल्लेबाज को भी सीधा होता है कि मेरे को बल्ला घुमाना है। तो आशुतोष 20 के रेट में मैं आपको सेल बाय के लिए सजेस्ट करूंगा, सॉरी 20 रुपीज बाय में आशुतोष शर्मा। रिले रूसो की अगर बात करूं, लास्ट गेम में ठीक किया था, 31 किया था, बट अगेन मैं रिले रूसो को जो है वो सेल के लिए ही सजेस्ट करने वाला हूं। 30 रुपीज स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, ऊपर से मोइन अली का भी गेम बनेगा। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने मोइन अली का गेम बनने वाला है। सेम कुरन हो गए, रिले रूसो हो गए, ठीक है ना, ये कुछ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है इनकी टीम में। तो स्पेशली मैं गौर करूंगा यहाँ पर, मोइन अली पे फोकस कर लेना अगर मोइन अली यहाँ पर है। ऑफ स्पिनर अभी तो शायद वो आएंगे, इंपैक्ट प्लेयर पे आएंगे। एंड सेकंड वन अजिंक्य रहाणे। देखो अजिंक्य रहाणे नॉर्मली अगर चेन्नई के आउटसाइड गेम होता ना तो इनका रेट अभी 35-31 नहीं होता बाय का, इनका रेट होता बाय में 29 रुपए और सेल में 26 रुपए। रीजन है ये लगातार 2 गेम में फ्लॉप हो चुके हैं। उससे पहले एक में 43 पॉइंट दिए थे। 5 गेम में लगभग एक्सचेंज के अकॉर्डिंग इन्होंने एक ही मैच के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी है, जिसको कि हम 10% अचीवमेंट बोल सकते हैं कि रेट के ऊपर 10% प्रॉफिट दिया है। बाकी सब में फ्लॉप है। अगर प्लेइंग 11 में रहते हैं अजिंक्य रहाणे, जो कि मेरे को लगता है कि चांस है लास्ट चेन्नई अपना मौका देगी इनको, तो 35 रुपीज बाय में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इस बार गायकवाड़ नहीं, अजिंक्य रहाणे कुछ करने वाले हैं। सो अगेन मैं इन पे ट्रस्ट शो करूंगा। अजिंक्य रहाणे एक शानदार प्लेयर है, कभी भी ये गियर चेंज कर लेते हैं। लास्ट सीजन अजिंक्य रहाणे का रूप हमने बहुत अलग देखा था, 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। सो अगेन ओपनिंग करने आ रहे हैं, और ओपनर ही थे ये पहले, बीच में इनको 3-4 नंबर पे डाल दिया। राजस्थान से जब खेलते तब भी ओपनिंग करते थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट बहुत सारी टीमों से खेले हैं और इन्होंने ओपनिंग ही की है, मुंबई से भी खेले हैं। तो अजिंक्य रहाणे पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, टाइमिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो 30 ईयर सर्कल से ही बॉल टिपानी होगी तो इनको इजीली ये जो है वो रन कर सकते हैं, और लेफ्ट आर्म पेसर को इजीली हैंडल करते हैं। रबाडा के सामने भी स्टेट्स अच्छे हैं। सो अर्शदीप सिंह रबाडा को इजीली फेस कर लेंगे। तो 35 में बाय के लिए सजेस्ट करूंगा, विद इंश्योरेंस भी ट्राई कर लेना, 50 भी आ सकती है। बाकी इनसे हम एक जैकपॉट और बनाएंगे, वो अपना सेकंड टेलीग्राम है, उस पर मैं देता हूँ पिक्स वगैरह, जिसमें कि सीधा हम 25 रन यस बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी आपको मैं बता दूंगा वहां पर आफ्टर टॉस।
तो अभी राणे पे थोड़ा फोकस करना। कहीं ना कहीं मन कर रहा है गायकवाड़ को सेल करने का, बट मैं सोच रहा हूँ कि इस एक गेम को अवॉइड कर दें हम। देखो रीजन बहुत सारे हैं। एक तो चेन्नई के अंदर गेम है, चेन्नई के अंदर इनका एवरेज है। जैसे विराट कोहली पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी, अगर आप 10 टाइम बेंगलोर में लगाओगे ना कि बेंगलोर में उनके 10 मैचेस हो रहे हैं कंटिन्यू, और उससे पीछे वो 4 या 5 गेम में अच्छा करके, तो छठे गेम में अगर बेंगलोर में हो रहा है छठा मैच उनका, तो उसमें भी वो अच्छा करते हैं, उनकी एवरेज अच्छी है। तो चेन्नई के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्मेंस अच्छा ही करते हैं। पिछली 5 नॉक में से एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 80 प्लस पॉइंट दिए इन्होंने। जिसने भी पिछले 5 मैचों में इनको बाय किया वो तगड़ा कमा के गया। सो एक गेम और वेट कर सकते हो, अगर चाहते हो तो लेस रखना, बट मैं बोलूंगा कि एक गेम वेट कर लो, होल्ड पे ट्राई कर लो सीधा। नेक्स्ट जो चेन्नई का गेम होगा ना इस पंजाब वाले को छोड़ के, उसमें हम सेल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी स्टिल मेरे को रिस्की लग रहे हैं अभी, तो दोनों में मैं कंफ्यूजन हूं। देखो मन मेरा बाय में भी नहीं है, बट हाँ एक नॉक खेल सकते हैं ये कोई 15 20 25 30 रन की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा। बाकी जिसको चाहिए, जिसका बजट है कि हाँ मैं ऋतुराज पे 7 टाइम, अगर 7 भी मैचेस होंगे ना इसके, तो 1x 3x 9x ऐसे करके अफोर्ड कर सकता हूं, तो वो इस गेम से इनको ट्राई कर सकता है विद इंश्योरेंस, सॉरी सेल के अंदर। हाँ, और 1-2 गेम में ही ये मौका देंगे सेल का। अगर चेन्नई प्लेऑफ्स में जाएगी, जो कि जाना बनता है, तो ये आपको, अगर चेन्नई की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में भी होती है, तो ये आपको एक बड़ी नॉक खेल के दे देंगे। उसमें आपको पलटी मारना है। अगर आप सेल में प्रॉफिट बना लेते तो उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को सीधा आपको बाय करना है। सेल के जस्ट बाद विद इंश्योरेंस से बाय करना स्टार्ट कर देना इनको। शिवम दुबे, चेन्नई ग्राउंड इनका भी फेवरेट है, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। अगर राहुल चहर सामने वाली टीम में खेलते हैं, हरप्रीत बरार जिनके के ओवर्स कट हो सकते हैं, लेफ्टी है, तो अगर इन दोनों के 2-2 ओवर भी दे दिए सेम कुरन ने अगर गलती से, तो ये बंदा अपना अर्धशतक पूरा कर देगा। और कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार, ये भी एक बैकबोन है इस टीम की, ठीक है ना। 5 इनिंग में इन्होंने भी, पिछली 5 इनिंग में लगभग 45 प्लस पॉइंट्स दिए हैं। और एक गेम में जब इनको हमने सेल किया था वो था लखनऊ के अगेंस्ट, उसमें इसने प्रॉफिट भी दे दिया। अब ये बंदा भी देखो, अगली नेक्स्ट जो 4 या 5 मैचेस जो भी इनके होने हैं, उसके अंदर ये बंदा लगभग आपको 3 से 4 गेम में प्रॉफिट देगा। तो आप इनको कंटिन्यू, मैं सेल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये शिवम दुबे है, हार्ड हिटर दुबे है, T20 वर्ल्ड कप में भी इनका सिलेक्शन हो गया, तो ये बाय में ही फोकस करेंगे हम इन पे, और बाय में ही ट्राई करेंगे विद इंश्योरेंस। अगर इस गेम में फ्लॉप भी हो जाते हैं, जो कि मेरे को लेस लग रहा है, चेन्नई में इनका भी एवरेज सेम है, फिर भी कोई बात नहीं, हमको नेक्स्ट गेम में बढ़ा के इन्वेस्ट करना है विद इंश्योरेंस, तो बाय पे ही फोकस करना। एमएसडी की विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, स्पिन अगर गेम में आती है, अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करती है तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। और बैटिंग का भी चांस बनता है, अगर ऋतुराज गायकवाड़ वगैरह थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर बैटिंग भी आ सकती है। मन नहीं है बिल्कुल भी महेंद्र सिंह धोनी का, रेट को देखते हुए वाइब आ रही है कि बहुत टाइम हो गया इनकी बैटिंग नहीं है, एक आध गेम तो ऐसा आ ही जाता जिसमें इनकी बैटिंग आती हो। बाकी ये पॉइंट से कभी परेशान नहीं करते हैं, बिल्कुल आपको थोड़े बहुत पॉइंट देते रहेंगे। देखो बैटिंग भी 1 पॉइंट 26 पॉइंट 43 5 14 कुछ ना कुछ पॉइंट देके चले जाएंगे। सो ट्राई करना चाहो बाय के लिए ट्राई कर लेना। तो शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, गायकवाड़ सबके बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जाडेजा के बारे में। जो काम पांड्या ने बॉलिंग से किया था वो काम मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं जाडेजा से। और जाडेजा के भी कुछ टाइम से बैटिंग नहीं आई है, पिछले 1-2 मैचेस से आई है तो थोड़ी बहुत आई है। सो इनसे भी एक्सपेक्ट है कि इनकी बैटिंग थोड़ा सा इनको प्रमोशन मिलेगा, जैसे कि डेरेले मिचेल को मिला था लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए। जाडेजा 42 बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चेन्नई का ग्राउंड है, स्पिन ट्रैक होगा, विकेट्स भी चटका लेंगे और रन्स भी करेंगे, तो बहुत ज्यादा तगड़ी चॉइस बन जाएगी। सो 42 बाय के लिए मैं इनको प्रेफर कर रहा हूं। बाकी डेरेले मिचेल की अगर मैं बात करूं, मेरे को वाइब आ रही है बाय की नहीं सेल की, और एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी सेल के लिए जाने चाहिए। जितने भी मैचेस में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए ना, लगभग ये 5 मैच है जिसमें 108 18 44 14 39 लगभग इनको एक चांस मिला है। कुछ बैटिंग में तो इनको 2-2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। सो डेरेले मिचेल अभी तक अपने लेग फैक्टर पे ही अच्छी बैटिंग करे, और जब बैटिंग भी है ना इतना अच्छा काम नहीं कर पाए थे, फिनिश भी नहीं कर पाए थे। सामने पंजाब है, बॉलिंग से लगभग चांसेस इनके 1% है बॉलिंग डालने के। मेरे को जहां तक लगता है जितनी चेन्नई के पास गेंदबाजी है शायद इनका इस्तेमाल नहीं करेगी। जब मुस्तफिजुर रहमान चले जाएंगे तब जाके कोई इनका इस्तेमाल हो सकता है 1-2 ओवर का, उसमें भी शिवम दुबे इनसे अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। तो 36 सेल के लिए डेरेले मिचेल सेल के लिए सजेस्ट करूंगा। अगर पावर प्ले में जल्दी विकेट नहीं करता तो डेरेले मिचेल हो सकता है 4-5 पे देखने को मिले, उस केस में फिर शिवम दुबे रविंद्र जडेजा ऊपर आ सकते हैं। तो डेरेले मिचेल सेल के लिए 36 में मैं जाने वाला हूं। और उसके बाद अगर हम बात करें पथिराना, मुस्तफिजुर, दीपक चार और देश पांडे, ये चारों हो जाते हैं। बॉलर्स जितने भी होते हैं ना, मैं हमेशा प्रेडिक्शन नहीं देता हूं क्योंकि इनका कोई लॉजिक नहीं बनता, ये टॉस पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। सीधा बताऊं, अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करती है तो मुस्तफिजुर रहमान इंपोर्टेड हो जाएंगे। चेन्नई का ग्राउंड है, लेग कटर वगैरह यहाँ पर काम आती है और ये 2 विकेट तक ले जा सकते हैं। कोल में भी आप ट्राई कर लेना। दीपक चार उस केस में रिस्की हो जाते हैं। तुषार देश पांडे एकदम गेम चेंजर है,
जैसा चेन्नई ने शार्दुल ठाकुर को बनाया था कि जब जब विकेट की जरूरत होती थी शार्दुल ठाकुर को बुलाते थे, अब बुलाते हैं तुषार देशपांडे को। इनको भी अवॉइड करेंगे, पथिराना का थोड़ा रेट आई है तो इनको अवॉइड करेंगे। सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान अगर सीएसके पहले बॉलिंग करते हैं 27 में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ऊपर मार्केट में आप कॉल ले लेना। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। देखो जॉनी बेस्टो के बल्ले से भी अच्छी नॉक आ चुकी है, विकेट कीपिंग करने वाले नहीं है, एज अ प्योर बैट्समैन खेलने वाले हैं। और अभी तक लगभग इन्होंने आईपीएल के अंदर एक एवरेज अगर हम बात करें तो एक कैच पकड़ा ही है प्रत्येक मैच के अंदर, और लास्ट गेम में तो 100 भी मार के आ रहे हैं। जैसे ही अगर हम बात करें, बटलर ने 100 मारा, उसके बाद वो जल्दी आउट हो गए थे। जायसवाल ने 100 मारा, वो जल्दी आउट हो गए थे। बेस्टो ने भी 100 मार दिया। अब लॉजिक बताता हूं, सीएसके का चेन्नई का ग्राउंड है, ऊपर से अगर चेन्नई पहले बैटिंग करके अच्छा टोटल खड़ा कर देती है तो बेस्टो का जाना बनता है, क्योंकि चेन्नई के पास गेंदबाजी अच्छी है। और अगर पहले गेंदबाजी करती है चेन्नई, बेस्टो के सामने कोई टारगेट नहीं होगा, वो मारने हो जाएंगे, और उस केस के अंदर जो है वो चेन्नई जैसी विकेट्स पे वो फंसेंगे, पक्का फंसेंगे, क्योंकि पंजाब की विकेट्स पे ज्यादा प्रैक्टिस की है, छोटा ग्राउंड है और वो बैटिंग फ्लैट विकेट्स होते हैं। और केकेआर के अगेंस्ट खेल के तो वहां पर भी बैटिंग फ्लैट विकेट ट्रैक था। तो अभी जो जैसा अभी हमने देखा मुंबई, अभी हालांकि हाल ही टाइम में उन्होंने भी अच्छे रन किए थे, जैसे ही एलएसजी जैसा स्लो विकेट आया तो सबके मतलब बल्ले बॉल जो है ना वो एकदम मुंह पे आ रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा बॉल किधर से किधर जा रहा है। तो जॉनी बेस्टो के साथ में भी सेम वैसा हो सकता है। तो 34 सेल के लिए प्रभ सिमरन सिंह की अगर मैं बात करूं 30 रुपीज बेस्ट लग रहे हैं, बट ये बंदा ऐसा है आर पार वाला, ये जैक फ्रेशर वाला काम कर सकता है। अगर सेल में भी चला गया ना तो 20-22 रन करके जाएगा, ऐसा बंदा है ये। सो इस पे मैं रिस्क नहीं लूंगा, सो जॉनी बेस्टो पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूंगा। शशांक सिंह बहुत ज्यादा रिस्की लग रहे हैं, बट अभी देखो कुछ हमारे पास चारा नहीं है। बहुत सारे गेम में इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, अब लगभग आगे आने वाले 1 से 2 या 3 गेम के अंदर ये फ्लॉप होंगे। सो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट रखना है और इनको सेल करना है, आपका प्रॉफिट पक्का बनेगा, ठीक है ना। बाकी देखो शशांक सिंह के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, इनका नंबर कौन सा रहने वाला है, इनको कभी भी प्रमोशन मिल जाता है। जितेश शर्मा के बल्ले से अच्छी नॉक्स नहीं है ये, सो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन देखते हुए 30 रुपीज मेरे को बढ़िया लग रहे हैं। अगर 1-2 कैच पकड़ जाते हैं और कुछ नॉक तो ये खेल ही जाते हैं। देखो क्योंकि ध्रुव जुरैल और जितेश शर्मा को मैं एकदम कंपैरिजन में बराबर रखता हूं, ध्रुव जुरैल के बल्ले से भी इनिंग आ चुकी है। सो अभी मेरे को ये भी सिक्स सेंस काम कर रहा है, मेरी वाइफ ये भी कह रही है कि अब जो वो जितेश शर्मा के बल्ले से भी रन आना चाहिए, क्योंकि इनका बल्ला भी खामोश है जिस हिसाब से ये प्लेयर जाना जाता है ना। हालांकि इंटरनेशनल T20 जब भी इन्होंने खेला है अच्छे रन किए हैं। सो जितेश शर्मा भी मैं बाय के लिए प्रेफर करने वाला हूँ। रेले रूसो की हमने बात कर ली सेल के लिए, आशुतोष शर्मा के बारे में बात कर ली बाय के लिए। सेम कुरन फॉर्मर सीएसके प्लेयर है, सीएसके के ग्राउंड पे अनुभव भी है, विकेट्स भी बहुत ज्यादा चटकाई है इन्होंने। मेरे को जहां तक याद है राजस्थान के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत सारे अच्छे मैचेस बनाए थे। तो वही है कि सेम कुरन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बाय के लिए सीएसके के ग्राउंड को देखते हुए। अब बैटिंग किस नंबर पे करेंगे, इनका एक चीज का ध्यान रखना, ओपनिंग कभी भी कर सकते हैं, ये ओपनिंग में भी आ सकते हैं, वन डाउन भी आ सकते हैं, 4 नंबर पे भी आ सकते हैं। 25-30 रन की नॉक देख रहा हूं, और अगर पंजाब पहले बॉलिंग करेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा तगड़ी चॉइस बन जाएगी बाय के लिए, क्योंकि पिटाई भी अगर होती है ना फिर भी 4 ओवर में 40-45 रन देके 1-2 विकेट चटका के जाता ही जाता है। तो गेंदबाज अच्छा है। अभी तो इनकी एक चीज मैंने देखी है कि वेरिएशन बहुत तगड़ी कर रहे हैं आईपीएल में, एकदम से 140-35 की बॉल डाल के। कमेंटेटर जरूर बोलते हैं कि इनके पास स्पेस नहीं है, वो भी देखने को मिलती है। इनकी एवरेज डिलीवरी 128-130 की रहती है, बट कई बार 140 की बॉल डाल के एकदम से सीधा 106, 100, 102 की स्पीड पे बॉल डालते हैं, बिल्कुल स्पिनर की। इससे अच्छा तो रविंद्र जडेजा तेज डाल देते हैं, तो वेरिएशन के चक्कर में बैट्समैन को फंसाते भी हैं। तो सेम कुरन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बाय के लिए। 42 वाले 2 ऑलराउंडर प्रेफर कर रहा हूं विद इंश्योरेंस, सेम कुरन और रविंद्र जडेजा, ये दोनों 42 वाले बाय कर लेना। बाकी बॉलर्स का हमेशा ही मैं सेम बोलूंगा, हर्षल पटेल, रबाडा, अर्शदीप सिंह, राहुल चहर और हरप्रीत ब्रार। हरप्रीत ब्रार को मैं एज अ बॉलर कंसीड नहीं करूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है चेन्नई के सामने, और लगभग आप देखोगे ना इस सीजन जितना भी मैचेस बने लेफ्ट हैंडेड ने ही ज्यादा बॉलें खेली है। भले ही आप दुबे का उठा लो, जहां पर कि स्पिनर्स को आना होता है उस टाइम ज्यादा लेफ्ट हैंडेड ही उनके सामने होते हैं, जडेजा होगा। सो हरप्रीत ब्रार को चांसेस कम, अगर 1-2 ओवर मिल भी जाता है, अगर विकेट भी बाई चांस मिल जाता है ना, तो हमारा 3 रुपए पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा। ऊपर से ये बाउंड्री राइडर एक आध कैच पकड़ लेते हैं और रन भी कर सकते हैं, बैटिंग भी आ सकती है, क्योंकि जब भी तगड़ी टीम के सामने मैच हो, अब देखो मुंबई का नाम ले रहा हूं, मुंबई के सामने भी इन्होंने रन किए हैं, हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला था। तो हरप्रीत ब्रार गेम में आते हैं, 17 रुपए में है, लो रेट में है, तो अपना कुछ नहीं जाता, बाय के लिए ट्राई कर लेते हैं। कहीं ना कहीं से ये अपने को पॉइंट दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा कम से कम अपना रेट इक्वल करके चले जाएंगे। बाकी देखो बॉलर्स जो भी हैं, अगर पंजाब पहले बॉलिंग करे, जैसे कि लेफ्ट आर्म पेसर्स मुस्तफिजुर रहमान मैंने आपको सजेस्ट किया था 27 के अंदर, उस प्रकार मैं 27 के अंदर आपको अर्शदीप सिंह प्रोवाइड करूंगा बाय के लिए। हर्षल पटेल, रबाडा स्टिल कंफ्यूजन हूं, तो वो टॉस पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस, प्रेडिक्शन वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी एक्सचेंज जीएसटी फ्री एप्लीकेशन है, और एक्सचेंज का जो कमेंट
वीडियो के कमेंट में मैंने जो पिन किया हुआ लिंक दिया हुआ उससे डाउनलोड करके केवाईसी पूरा करते हो तो 100 रुपए का रियल कैश मिलेगा। फर्स्ट डिपॉजिट पे 200 रुपए का एक्स्ट्रा रियल कैश और 500 रुपए का बोनस मिलेगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।